बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक है वो है इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। आज का सबक अगर आपने सीख लिया तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। हम बात करते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस पर। इंट्रागेटिव प्रोनाउंस ये हैं यानी हु, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच। इन अल्फाज को हम कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। अब सवाल पैदा होता है कि आपने तो पिछले वीडियो में बताया था कि तो इनमें से बाज़ अल्फाज को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन से? जिस तरह है हु, हुज, हुम, विच। तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रागेटिव प्रोनाउंस है? बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप कुछ और भी बात करते हैं। जिस तरह इन अल्फाज को इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इन अल्फाज में से जो कुछ अल्फाज हैं, जिस तरह हु है ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इस तरह हुज, इस तरह हुम और इसी तरह विच जो है ये क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस पे भी है और इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउंस पे भी है। बिल्कुल इसी तरह ये विच और वट ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी है और इसके साथ साथ ये विच और इसके साथ साथ वर्ड जो है ये इंट्रागेटिव प्रोनाउंस भी हैं। किस तरह हमें पता चलेगा मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इसी तरह हाउ और व्हाट, हाउ और व्हाट इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब सवाल पैदा होता है कि आपने बताया था कि वर्ड को हम इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जबकि आप फिर यहाँ बताते हैं कि इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो हम पहचानेंगे किस तरह, यानी इसका तरीकाकार क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? बिल्कुल इस पे बात करते हैं। ये बात जहन में रखें कि अगर इन अल्फाज के बाद, इन अल्फाज हु, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट एंड विच के बाद अगर इन अल्फाज के बाद क्या आ जाए, अगर इन अल्फाज के बाद आपके पास आ जाए वर्ब, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, वर्ब यानी फेल आ जाए, तो हम इन अल्फाज को फिर कहेंगे क्या, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। क्या कहेंगे? इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह अगर ये जो अल्फाज हैं हु, हुज, हुम और विच, ये अल्फाज फिक्रे के दरमियान में आ जाए, मिडल में आ जाए, तो फिर हम इनको कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस। किस तरह? आइए मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आई सा अली हु वाज वर्किंग। तो हु क्या है? हु दरमियान में है, लिहाजा हम इनको कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी आई सा अली हु वाज वर्किंग, तो जब दरमियान में हो तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल इसी तरह दूसरा मिसाल है हु इज कमिंग। तो देखिए हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी है। तो फैसला हम किस तरह करेंगे? फैसला हम करेंगे, देखेंगे कि अगर हु के बाद वर्ब आया हो तो फिर हम उनको कहेंगे कि आप क्या हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये फिक्रे के दरमियान में आए हों तो फिर हम उनको कहेंगे कि जी आप क्या हैं, बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन है। देखते हैं हु इज कमिंग। तो देखिए हु के बाद क्या आए हैं, इज आए हैं और इस क्या है, वर्ब है, वर्ब। तो ये क्या, लिहाजा ये क्या है, बिल्कुल इंट्रागेटिव प्रोनाउन। यानी हु इज कमिंग, तो हु के बाद जब वर्ब आया तो लिहाजा हम इनको कहते हैं कि आप क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इसी तरह ये विच और व्हाट को हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कब कहेंगे? हम उनको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव उस वक्त कहेंगे जब इन दो अल्फाज के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। क्या आ जाए? नाउन। मिसाल के तौर पर विच इज़ द राइट वे, और इसी तरह अगला मिसाल है विच वे इज़ राइट। तो आप इन फिक्रे में देखें कि विच और व्हाट जो है, जिस तरह यहाँ भी हैं यानी विच और व्हाट, इनके बाद क्या आया है, वर्ब आया है। अगर वर्ब आया हो तो फिर हम उनको कहेंगे कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अगर विच और व्हाट के बाद नाउन आया हो तो फिर हम उनको कहेंगे कि क्या, बिल्कुल इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए विच इज़ द राइट वे, तो इस क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब हुआ लिहाजा फिर हम इनको क्या कहेंगे, बिल्कुल इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और यहाँ देखिए विच वे, तो वे क्या है, नाउन है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, बिल्कुल इंट्रागेटिव एडजेक्टिव।
यानी विच को हम इंट्रैगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव भी। इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव हम उस वक्त कहते हैं जब उनके बाद नाउन आ जाए, जिस तरह यहाँ आए हैं। इंट्रैगेटिव प्रोनाउन हम उस वक्त कहेंगे जब उनके बाद वर्ब आ जाए। तो विच के बाद यहाँ क्या है, वर्ब है, लिहाजा हम उनको कहते हैं इंट्रैगेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल इसी तरह हाउ और व्हाट जो है, इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हम उनको कहते हैं। अब कोई सवाल कर सकता है कि फिर आपने बताया था यहाँ के वर्ड, जब वर्ड को हम इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और इसी तरह इसको हम इंट्रैगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसके साथ साथ यहाँ आप फिर कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हैं, तो हम फिर पहचानेंगे किस तरह? इसके पहचान तो आपने कराई, इसके पहचान आप किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल ये ना चीज़ आपको इंशाल्लाह बताएंगा। बिल्कुल व्हाट आप इस तरह पहचानेंगे, और व्हाट और हाउ को आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव उस वक्त कहेंगे जब ये दो अल्फाज जो हैं यानी हाउ और व्हाट, ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाए, फ़िक्रे के स्टार्ट में यानी शुरू में आ जाए, और फ़िक्रे के आखिर में क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, वर्ब यानी फेल आ जाए, तो फिर हम उनको कहेंगे कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर व्हाट अ बुक इट इज़, तो आप देखिए व्हाट आया है और फिर इनके बाद आखिर में फ़िक्रे में क्या आया है, वर्ब आया है, वर्ब। लिहाजा फिर हम इनको कहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और इसके साथ इंट्रैगेटिव प्रोनाउन आप इसको कह सकते कि नहीं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन है कि नहीं है? नाउन तो नहीं है, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये थी हमारी आज की सबक। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई पॉइंट, कोई नुक्ता समझ में ना आ गया हो, तो आप व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इसके ज़रिए आप इस बंदे न चीज़ से रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका मसला अल्लाह के फजल करम से उसको हल करने की कोशिश करूँ। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।